महिलाओं ने राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इस बार महिलाओं ने वोट डालने में कंजूसी दिखाई है। जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, ठीक है, वो ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। जो लोकल बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे थे, वो भी नहीं दिखाई दिए। महतारी वंदन जो योजना जो किए हैं वह अमृत का काम। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। लोकसभा आम चुनाव के लिए अब मतदान संपन्न हो चुका है। राजनांदगांव संसदीय सीट पे 71.कुछ% मतदान हुए हैं, लेकिन इसके बढ़ने की और संभावना बनी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ संपादक श्री सचिन अग्रजी जी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं, क्या लगता है जी, मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? लेकिन जो निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, उससे ये देखने में आ रहा है कि पिछले 5 सालों में भी, जो पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, उसमें भी लगभग 1.5% वोटिंग परसेंट बढ़ा था। और इस बार का भी जो रिजल्ट, जो परिणाम सामने आ रहा है, मतदान का जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें भी लगभग करीब 1.5% इस बार इजाफा हुआ है। लोगों ने काफ़ी स्वस्फूर्त होकर मतदान किया और राजनीतिक दलों ने भी काफ़ी चुनाव में मेहनत की। चूँकि कांटे की टक्कर की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही थी, इसलिए मतदान के शोरगुल के थमने के पहले तक दोनों दलों ने ग्रामीण इलाके और शहर इलाकों में काफ़ी ताकत झोंकी। आज जी बताएं, किसके पक्ष में ज्यादा मतदान होने? देखिए, अभी तो ये कह पाना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, और जैसे एग्जिट पोल जब सामने आएंगे और जो परिणाम आएंगे, लेकिन इस बात को मैं कह सकता हूँ कि जो आंकड़े जो दिख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस बार महिलाओं को साधने की कोशिश की थी। भाजपा ने जहाँ महतारी योजना पर फोकस किया था, तो कांग्रेस ने जहाँ महालक्ष्मी योजना पर किया था। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, उस आंकड़ों में महिलाओं ने, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इस बार महिलाओं ने वोट डालने में कंजूसी दिखाई है और पुरुष इस बार ज़्यादा वोट किए हैं। तो ये अभी समझ पाने की स्थिति में है कि ये जो कम वोटिंग हुई है महिलाओं ने क्यों, जब उनके आधारित वायदे किए गए थे, महतारी वंदन, महालक्ष्मी वंदन, उसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि महिलाएं सामने आके रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन इस बार उनकी जो वोटिंग हुई है वो काफ़ी कम है। क्या लगता है विजय किसकी हो सकती है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आज दूसरा ही दिन है, अभी पोलिंग पार्टियां लौट रही हैं और लौटी हैं, स्ट्रॉन्ग रूम में जमा हुआ है। लेकिन मुझे जो लगता है कि दोनों दल ने मेहनत किया है। बीजेपी प्रचार माध्यमों में काफ़ी आगे रही है, उनके उन नेताओं की जो सभाएं हुई हैं लगातार, लेकिन कांग्रेस में प्रचार साधनों में कांग्रेस जो है वो पिछड़ी हुई दिखाई दी है। मुद्दे हावी रहे हैं या लहर? देखिए, भाजपा ने जहाँ मोदी की गारंटी को हावी करके रखा हुआ था, मोदी की गारंटी पर उन्होंने वोट मांगा, वहीं कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव पर व्यक्तिगत फोकस किया, संतोष पांडे पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, ठीक है, वो ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। जो लोकल बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे थे, वो भी नहीं दिखाई दिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की गारंटी वर्सेस इधर कांग्रेस ने संतोष पांडे को इस पूरे चुनाव में हावी किया। चेहरे हावी रहे हैं या फिर उम्मीदवार जनता की पहली पसंद बनी हुई? चेहरे, देखिए, मैंने आपको पहले भी वही कहा कि भाजपा ने पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा है, और भाजपा कांग्रेस ने उनको मोदी के चेहरे से हटाकर संतोष पांडे के चेहरे पर टिकाने की कोशिश पूरे चुनाव में करी। तो ये अपन कह सकते हैं कि मुद्दे गायब रहे हैं और चेहरे के आधार पर ये चुनाव हुआ। जी, राजनांदगांव संसदीय सीट के लिए मतदान संपन्न हो गया है। क्या लगता है आपको, किसके पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ था? वर्तमान में मतदान जो है पूर्व लोकसभा चुनाव से अधिक हुआ है। और बात अक्सर ये आती है कि जब भी अधिक मतदान होता है तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि किसके पक्ष में मतदान होगा। दोनों दल जो है, के जो प्रत्याशी थे, अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे, लगे थे। लगातार 30 दिन तक ये चुनाव चला था और जिसमें दोनों दल के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी मेहनत करी। रिजल्ट जो है वो क्या आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुछ जो बातें देखने मिली, ये ऐसा पहला चुनाव था जिसमें बहुत से वार्डों में बूथ की जो लोगों के लिए जो पर्ची होती है कि किनका कहाँ वोट है, कहाँ सेंटर है, ये पहला ऐसा चुनाव है कि बहुत से वार्डों में पर्ची तक नहीं बट पाई।
लोकतंत्र के लिए एक सुखद बात ये देखने मिली कि जो साड़ी शराब और अन्य जो चीज़ें रहती है जो खासकर मतदान में नहीं होना चाहिए, वो इस लोकसभा चुनाव में सुनने में नहीं आया ना देखने में आया। एक बहुत अच्छी पहल मैं समझता हूँ दोनों पार्टी के प्रत्याशियों ने जिस तरीके से भी करी हो, संगठन के लोगों ने करी हो, तो नहीं तो अक्सर ये सुनने में आता है कि प्रलोभन के स्वरूप राशि और अन्य जो चीज़ें सामान शराब इसकी अक्सर बहुतायत देखने मिलती थी, लेकिन इस बार वैसी बात सुनाई नहीं दी। जीत किससे हो सकती है, कौन विजय हो सकता है? वर्तमान में जिस प्रकार से जो चुनाव की बात सामने आ रही है, अब एकाएक कहना तो अभी संभव नहीं है। आने वाला जो चुनाव का जो परिणाम निकलेगा वो डिपेंड करता है। ये बात थोड़ी सी अजीब सामने मिली, ये बात लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, दोनों पार्टी के प्रत्याशी लोग, कि शहरों में मुख्यालयों में मतदान कम हुआ है अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से शाम तक लगातार लोग अपने मतदान का उपयोग करते रहे। तो इस बारे में क्या कहना अभी उचित नहीं होगा और संभव भी नहीं है कि कौन जीतेगा। जी, जनता किन मुद्दों पर मतदान की होगी? जनता अमूमन जो है मुद्दे जो है जनता अपने प्रत्याशी जो भी विजयी हो, जनता तो ये समझती है जो भी मतदान करने जाता है कि भाई हम जिसको मतदान कर रहे हैं वो व्यक्ति हर हाल में जीतेगा, और वो व्यक्ति इस राजनांदगांव लोकसभा के लिए कुछ काम कर सके। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क बिजली पानी, ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा इशू होता है कि कोई बड़ा उद्योग लगे और कुछ बड़ी पहल हो। तो इस दिशा में अभी तक जितने प्रत्याशी हुए हैं केवल लुभावने वायदे और केवल बातें ही की हैं। इस चुनाव में तो वो जिले के मतलब लोकसभा क्षेत्र की बात करें हम, तो लोकसभा क्षेत्र के स्तर पे विकास और वो बातें भी नहीं रह गई, केवल राष्ट्रीय मुद्दे पे और दूसरे मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा गया। मुद्दे हावी रहे कि लहर? ये मुद्दे हावी रहे, इसमें लहर की बात तो मुझे राजनांदगांव लोकसभा में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दी। बात लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होगा इसमें कोई लहर वाली बात किसी रूप में सुनने नहीं मिले। हाँ, ये जरूर है कि जो संकल्प पत्र घोषणा पत्र जो भी है दोनों पार्टी के दल के, वो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के मन में वो बात आई, तो उस हिसाब से भी मतदान हुआ होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। लेकिन ऐसा कोई बड़ा जो मुद्दा है जिसमें अपन बोल सकें कि राजनांदगांव लोकसभा के विकास उद्योग और अन्य जो मुद्दे हैं वो उसके लिए ऐसा चुनाव पे बात आई, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतने 30 दिन के उसमें ऐसा किसी ने प्रत्याशी ने उठाया या लोग तो चाहते हैं ये हो, लेकिन ऐसी बात दिखी नहीं मुझे। आ, चेहरे पे चुनाव हुए या उम्मीदवार जनता की पहली पसंद बनी रही? जहाँ तक बात करें अपन कि अब जो वर्तमान में जो चुनाव है, लोकसभा के जो चुनाव हैं विधानसभा के चुनाव की तरह राष्ट्रीय मुद्दे पे तो लड़े जाते हैं, लेकिन जनता ये भी तलाशती है अपने जो भी प्रत्याशी जिसको मतदान करती है कि वो कैसा है, कैसे स्वभाव का है और क्या करेगा। और आजकल एक लोगों में ये बात भी सामने आ रही कि जो भी जीते वो हमारे क्षेत्र का, हमारी लोकसभा का कैसा विकास करेगा, ये अपने आप में बात आती है। जी जी, आप बताएं किसके पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ होगा? मुझे लगता है भाजपा के पक्ष में हुआ होगा। क्यों? नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी ने अपना विजन क्लियर किया है। और जहाँ तक ये मेरी अपनी सोच है, मैंने कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को अपना विजन क्लियर करते नहीं देखा। बस वो जाति वाली बातें या फ्री योजनाएं और वर्तमान सरकार की आलोचना करने में उन लोगों ने अपना समय व्यतीत किया है। उन्होंने अपना विजन क्लियर नहीं किया है कि उन लोग वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो देश में क्या करें। बस वो वर्तमान सरकार की योजनाओं को बंद करने की बात कर रहे हैं और पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने में। और उन्होंने अपना फेस भी क्लियर नहीं किया है कि अगर विपक्ष जीतता है तो वो प्रधानमंत्री किसे बनाए, जबकि बीजेपी ने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है।
मेरा अपना सोच है, ये वजह काफी है कि बीजेपी जीत सकती है। मुद्दे हावी रहे कि लहर? ज्यादा हिस्सा तो लहर का ही है। मुद्दों पे भी अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उनमें से अधिकतर कार्य उन्होंने करके दिखाए हैं। सबसे अच्छी बात जो उनकी लगती है, अगर वो किसी चीज का लोकार्पण करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। इनमें से बहुत से किस्से देखे हैं, बहुत से हिस्से देखे हैं जहाँ उन्होंने लोकार्पण किया है, भूमि पूजन किया है, उसका उन्होंने उद्घाटन भी किया है। तो एक टाइम टारगेट लेकर के जो काम करे की उनकी आदत है, इस चीज ने उनकी छवि मजबूत की है। जी बताएं कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कल संपन्न हो गया है। मतदान का प्रतिशत भी ज़्यादा रहा है। आपको किस तरह लग रहा है कि मतदान का किसके पक्ष में मतदान गया होगा? जी, इस बार मैं बताना चाहती हूँ कि लोकसभा का चुनाव ज़रा प्रतिशत बहुत बढ़ के हुआ है और इसमें मुद्दा विशेष रहा है कि सबसे खुशी की बात ये है कि महतारी वंदन जो योजना सरकार ने जो लागू लागू की उसमें 100% मतलब बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि उज्ज्वला गैस, जैसे महिलाएँ खाना बनाती थी तो वहाँ का प्रॉब्लम होता था, तो उसमें उज्ज्वला गैस ने काम किया और राशन दुकान जो क्या बोलते हैं पीडीएस का जो निःशुल्क चावल दिया जाता है, उस उद्देश्य को लेके महिलाएँ बहुत खुश थी। और सबसे ज़्यादा हमको जो मुद्दा हमको देखने को मिला है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, वो तो बहुत ही खुशी की बात है। महिलाओं बहुत ही हर्ष और उल्लास के खुशी नज़र आ रही है। इस उद्देश्य को लेके बहुत खुशी हैं महिला। इस बार मुद्दे हावी रहे हैं कि लहर हावी रही? इस पे ज़्यादा मुद्दा मतलब हावी रहा क्योंकि महतारी वंदन जो योजना जो किए हैं, वह अमृत का काम किया है सर। मशीन में बंद हो गया है। जीत हार का फैसला 4 जून को पता चलेगा। हम आपको बता दें कि राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं भाजपा के संतोष पांडे यहाँ के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का बना हुआ है। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।